जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और इस समय हम लोग क्लास 11th रसायन विज्ञान हिंदी माध्यम का जो फर्स्ट चैप्टर है, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, इनके अंतर्गत हम पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। और पहले चैप्टर में पहला दूसरा न्यूमेरिकल हो चुका है, हम तीसरा न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। और तीसरे न्यूमेरिकल में आप ध्यानपूर्वक देखें, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान के अनुसार 69.9% आयरन और 30% ऑक्सीजन है। तो मूलानुपाती सूत्र हमको ज्ञात करना है, याद रखे रहिएगा, केवल मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, हमको और सूत्र नहीं ज्ञात करना है। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने का जो मेथड है वो हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पर जा कर के महामना इंस्टीट्यूट को सर्च करिएगा और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिएगा, तो महामना इंस्टीट्यूट के आप पार्ट हो जाएंगे। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा भी। तो चलिए हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने जा रहे हैं आयरन के ऑक्साइड का। तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम करते क्या हैं कि यहाँ पर ऊपर हम तत्व रखेंगे कि कौन सा तत्व है, और इसके बाद हम देखेंगे कि उस तत्व का परमाणु भार क्या है। तो यहाँ पर उस तत्व का परमाणु भार नोट हो जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे प्रतिशतता क्या है, प्रतिशतता। और फिर अगले स्टेप में हम लोग प्रतिशतता बटा में परमाणु भार निकालेंगे, जैसा कि तरीका आपको पता है। तो यहाँ होगा प्रतिशतता और बटा में परमाणु भार, प्रतिशतता बटा में परमाणु भार। और फिर अगला स्टेप जो होगा, अगले स्टेप में हम लोग सरलतम अनुपात निकालेंगे, या सरल अनुपात भी हम लिख सकते हैं, सरल अनुपात निकालेंगे। और इसके बाद एक स्टेप और हम आगे बढ़ेंगे, और इस स्टेप में होगा पूर्णांक अनुपात। तो चलिए देखिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दो तत्व दिए गए हैं। एक तत्व आपको Fe दिया हुआ है, और इसके बाद जो दूसरा तत्व है, ये दूसरा तत्व ऑक्सीजन है, क्योंकि आपसे आयरन के ऑक्साइड की चर्चा की जा रही है। तो अब देखें, परमाणु भार हम देखते हैं, और परमाणु भार हम लोगों को मालूम भी है। तो Fe का जो परमाणु भार है ये 55.85 होता है। अगर क्वेश्चन में दिया रहे तब, न दिया रहे तब, आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16.00 होता है, और Fe की जो प्रतिशत मात्रा है ये 69.9, और फिर ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 3.1। और फिर यहाँ पर अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे प्रतिशत मात्रा बटा में परमाणु भार। तो प्रतिशत मात्रा है 69.9, और बटा में परमाणु भार है 55.85। अब आप इसको भाग दीजिए, भाग देंगे तो ये वैल्यू 1.25 आएगा। और फिर यहाँ ऑक्सीजन के लिए देखें तो ये 30.1/16.00 है। जब इसको भाग देंगे
तो ये वैल्यू 1.88 आएगी। अब इसके बाद हमें सरल अनुपात निकालना होगा। तो सरल अनुपात निकालने के लिए ये जो दोनों मान हैं, इन दोनों मानों में से जो सबसे छोटी राशि होती है उसी से दोनों में भाग दे देते हैं। यानी 1.25 से दोनों में भाग दे देंगे तो ये 1.25 अपान हो जाएगा 1.25 और ये 1.88 अपान हो जाएगा 1.25। तो चले देखें, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा। अब हम 1.88 में 1.25 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो है लगभग 1.5 आ जाएगा। अब देखें, अनुपात पूर्णांक में होना चाहिए। तो अनुपात पूर्णांक में कैसे होगा? अनुपात को पूर्णांक में करने के लिए दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 1.5 1.5 में 2 से गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुणा करेंगे। ये पूर्णांक अनुपात है, अनुपात पूर्ण रूप में होना चाहिए। तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा। अब इस प्रकार हमें मूलानुपाती सूत्र अब लिखना था। आपसे मूलानुपाती सूत्र ही पूछा जा रहा था। तो मूलानुपाती सूत्र देखिए, Fe का 2 अनुपात है तो Fe2 लिख देंगे, और ऑक्सीजन का पूर्णांक अनुपात 3 है तो 3 लिख देंगे। इस प्रकार ये जो आयरन का जो यौगिक था या आयरन का ये जो ऑक्साइड था, आयरन के ऑक्साइड का जो मूलानुपाती सूत्र है यह Fe2O3 है। और हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, बोर्ड के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है कि प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन करना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है कि 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है। 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है तो प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी। और फिर सेकंड कहा जा रहा है 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी। हम इसका सलूशन प्राप्त करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाएगा तो कौन सी क्रिया होगी। देखिए, आपको पता है कि कार्बन सॉलिड होता है, कार्बन सॉलिड है, यह सॉलिड लिख दिए, और कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जा रहा है, O2 गैस है। तो जब गैस के साथ जलाया जाएगा तो देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन प्राप्त होता है, जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है। आप देखें यहाँ कार्बन के पहले कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब कि ये हुआ कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 मोल ऑफ कार्बन है। और अगर O2 के पहले देखें तो O2 के पहले भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब ऑक्सीजन का भी यहाँ 1 मोल है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिए। अब देखें, कार्बन का परमाणु भार आपको मालूम है 12 है, लेकिन ये ग्राम में हम निकाल रहे हैं। तो कार्बन का जो परमाणु भार होगा वो 12, या ऐसे कह लीजिए कि कार्बन के 1 मोल का जो भार होगा वह 12 ग्राम के बराबर होगा। और फिर अगर ऑक्सीजन के लिए देखें तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो 16 दूना 32 हो जाएगा, ये 32 ग्राम। मतलब कि 1 मोल ऑक्सीजन का जो भार होगा वो 32 ग्राम होगा।
अब कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग अणुभार निकाल ले। देखें यहाँ रफ वर्क में कर रहा हूँ, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और फिर ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, लेकिन O2 है तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 12 और 16 दूना 32, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 44, यानी ये हो जाएगा 44 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो भार है वो 44 ग्राम के बराबर होगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा। फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है कि 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है। तो देखें जब 1 मोल, ये देखिए 1 मोल कार्बन को जब हवा में जलाया जाता है तो पूछा जा रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा प्राप्त होगी। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम प्राप्त होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होगी वो 44 ग्राम होगी। लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर कि 1 मोल कार्बन को 1 मोल कार्बन को हवा में जलाने पर 44 ग्राम CO2 प्राप्त होगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को देखें। 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्राप्त होगी ये पूछा जा रहा है। तो जरा देखिए आप 32 ग्राम ऑक्सीजन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। यहाँ लिखेंगे हम 32 ग्राम ऑक्सीजन से 44 ग्राम CO2 प्राप्त होता है। इसलिए 1 ग्राम से देखेंगे कितना प्राप्त होगा, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से प्राप्त होगा ये 44 बटा में 32 ग्राम CO2। तो आपसे पूछा जा रहा है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम ये 1 ग्राम ऑक्सीजन से 44 बटा में 32 ग्राम CO2 प्राप्त होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो 16 से गुणा कर देंगे, ये 44 बटा में 32, तो आप कटा दीजिए, 16 दूना 32 हो जाएगा और 2 से इसको कटा देंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए सेकंड का भी आंसर आपको मिल गया कि 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम प्राप्त होगा। और इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। हमें उम्मीद है कि ये पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन आपको, यानी आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो बताए गए हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिएगा और फिर सब्सक्राइब के रेड बटन को आप क्लिक कर दीजिएगा तो आप महामना इंस्टीट्यूट के पार्ट हो जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि इस इम्पॉर्टेंट टर्म को सभी स्टूडेंट समझ सकें। बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।